नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल खट्टी मीठी प्रेरक कहानियों में। दोस्तों, आज मेरी कहानी सविता की एक कहानी का ये दूसरा भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। यह देखकर किसी को भी आश्चर्य होगा कि सविता में इतनी मानसिक शक्ति और परेशानियों को सहने की क्षमता कहाँ से आती थी। वह ताकत उसे उसकी बेटी शांता से मिलती थी। सविता अपनी बेटी को एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, क्योंकि उसे पता था कि सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। उसकी आंखें अपने बच्ची के चेहरे पर उम्मीद और मुस्कान देखकर चमक उठती थी। उसे गर्व था कि उसकी लड़की कभी किसी भी परीक्षा में 60% से कम नंबर नहीं लाई। शांता अपनी कक्षा की प्रथम 10 छात्राओं में से थी और वह भी बिना किसी ट्यूटर की मदद के, जो उसकी कक्षा के अन्य बच्चे लगा सकते थे, पर वह नहीं। सविता खुद अनपढ़ थी, पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसे कम ही लोग देखे हैं जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, और वह उनमें सबसे आगे थी। वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करती थी और उसकी किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य सभी चीज़ों के लिए जी तोड़ प्रयास करती थी। सौभाग्य से उसे शांता के स्कूल का ही एक शिक्षक मिल गया, जो उसकी लगन और कठिन परिश्रम को देखकर उसका गुरु बनने को तैयार हो गया, तथा उसने शांता को उसके स्कूल के बोर्ड और ट्रस्टीज से वजीफ़ा भी दिलवाया। उस वजीफ़े से शांता की स्कूल की फ़ीस का इंतज़ाम हो जाता था, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बचत थी और सविता के लिए एक चैन की सांस, क्योंकि अब उसके पति की दवाओं का खर्च दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। उसे अब दमा हो गया था और अन्य शारीरिक कष्ट जो अब बढ़ चुके थे। मेरी माँ ने एक दिन जब यह देखा कि शांता स्कूल में मुझसे बस एक कक्षा छोटी है, तो उन्होंने मेरी पुरानी किताबें वगैरह संभाल कर रखना शुरू कर दिया, जिसे वह साल के अंत में सविता को दे देती, ताकि वे शांता के काम आ सकें। इस बात ने मेरी भी काफ़ी मदद की। मैं जो एक बड़े घर के बच्चों की तरह अपनी पुरानी किताबों को बेकार समझती थी, अब मुझे यह एहसास हुआ कि ये किसी और के काम भी आ सकती हैं। तो इसलिए अब मैंने अपनी किताबों को ठीक से सहेजना और अपने नोट्स को साफ साफ लिखना शुरू कर दिया। कभी कभी अपनी छुट्टियों में शांता भी अपनी माँ के साथ आती थी और उसके साथ घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटाया करती थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, सविता की कहानी का अगला भाग 3 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।